हेलो साथियों, आशा है कि आपको वर्क लाइफ बैलेंस का मेरा पहला पार्ट पसंद आया होगा। और आज मैंने सेकंड पार्ट रखा है वर्क लाइफ बैलेंस पे फॉर एचआर हेड्स। क्योंकि एज ए इंडिविजुअल तो ठीक है, बट ऑर्गेनाइजेशन में भी एम्प्लॉयर दोनों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करें। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में वर्क लाइफ बैलेंस का बहुत फ़ायदा है। इससे हैप्पीनेस आती है, वेलबींग आती है। क्योंकि आजकल ऑर्गेनाइजेशन में हैप्पीनेस वेलबींग बहुत प्रोग्राम्स हो रहे हैं और मैं भी काफ़ी कॉर्पोरेट में कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मुझे लगभग 40 वर्ष से ऊपर ही का एज ए प्लांट एचआर हेड, कॉर्पोरेट एचआर हेड इन लीडिंग पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर्स में एक्सपीरियंस है। तो मैंने भी इसको वर्क लाइफ बैलेंस को अपने यहाँ बहुत इम्प्लीमेंट किया और उसके बहुत फ़ायदे हुए हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन में इसके बहुत ही फ़ायदे हैं। बिसाइड्स हैप्पीनेस वेलबींग के, इससे रिटेंशन बढ़ता है, एम्प्लॉय का मोरल बढ़ता है, एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, एक खुशनुमा माहौल बनता है और चैलेंजेस एम्प्लॉय ज़्यादा लेता है क्योंकि हर समय खुश है और उसका एक सर्वांगीण विकास होता है। तो एज ए एचआर हेड मैं कहूँगा आपको कि जो एचआर हेड्स हैं ऑर्गेनाइजेशंस के, उनकी जिम्मेदारी काफ़ी होती है कि ऑर्गेनाइजेशंस में किस तरह से वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करें, क्योंकि ये भी एक चैलेंज है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग, और आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि देखिए, हमको देखना पड़ेगा प्रॉपर प्लानिंग करनी है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन एक सर्विस सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, प्लांट है, कॉर्पोरेट ऑफिस है, किस टाइप का हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है। तो उस हिसाब से हमको प्लान करना है कि हम क्या क्या कर सकते हैं, हमारा बजट क्या है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है और हम क्या चाहते हैं। तो उस हिसाब से हमको एक प्लानिंग करनी है कि हमको एक किस टाइप की हम वर्किंग करें, किस टाइप की हम फैसिलिटीज़ करें, किस टाइप की हम स्कीम्स लाएं और हम किस टाइप से इसको आगे बढ़ाएं ताकि हम वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करें। तो हमको सबसे पहले प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ी है कि हमारे कितने एम्प्लॉयज़ हैं, किस टाइप के एम्प्लॉयज़ हैं, क्या हम कर सकते हैं, व्हाट इज़ फीजिबल फॉर अस। तो उस हिसाब से हमको एक प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए। उस हिसाब से बजटिंग करें, सब करें, हम क्या क्या चाहते हैं कि भाई हमको कहाँ पर जिम चाहिए, कितना बड़ा जिम चाहिए, लेडीज़ जिम अलग चाहिए, जेंट्स जिम अलग चाहिए, बच्चों के लिए क्या चाहिए, स्पोर्ट्स क्लब चाहिए, क्या क्या चाहिए हमको फैसिलिटी, सबका हमको योगा के टीचर चाहिए, क्या चाहिए, सब हमको अपना प्लान करके प्रोजेक्ट करना पड़ेगा मैनेजमेंट को। तो इस हिसाब से एक प्रॉपर प्लानिंग होगी, नहीं तो बिना प्लानिंग के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं रैंडम बेस पर, एडहॉक बेस पर। तो वी हैव टू गो इन ए प्रॉपर प्लान्ड मैनर। अब हमारा अगला आता है कि वर्कर्स को हमको अपॉर्चुनिटी देनी है कनेक्ट करने की। कनेक्ट कैसे करेंगे? जैसे कि हम लोग करते थे कि अपने एम्प्लॉयज़ की लास्ट डे ऑफ द मंथ पे उनकी बर्थडे एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर लिया। जितनी भी बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ, जितने लोगों का बर्थडे है एनिवर्सरी से, उनकी प्लांट है तो स्पाउस फैमिली को बुला लिया। छोटा प्लांट है, बड़ा प्लांट है, अगर एम्प्लॉय से कर लिया तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। और फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किए, वेरियस ओकेजन को सेलिब्रेट किया। कभी कोई माइलस्टोन अचीव किया ऑर्गेनाइजेशन में, उसको सेलिब्रेट किया। एम्प्लॉय को अचीव कर लिया, उसके लिए किया। फिर हमने एक्सकर्शन वगैरह की स्कीम लगाई, एक्सकर्शंस है और आपका जिम्स वगैरह का किया। तो वेरियस टाइप की स्पोर्ट्स, हर तरह से उनको हमने कनेक्ट किया और प्रोफेशनल बॉडीज़ का मेंबर बनाया उनको, जो प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं, ताकि आदमी को प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो और वो बाहर जाए, पेपर प्रेजेंट करे, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करे, मतलब आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्ट हो। फिर जैसे उन्होंने किया था कि भाई मंथ के एक संडे को आदमी किसी CSR के लिए एक्टिविटीज़ के लिए जाए, किसी NGO से जुड़ जाए, उसको पता है, ताकि उसको कम्युनिटी सर्विस थोड़ी हो, सोसाइटी से मिले, बाहर देखे क्या हो रहा है। तो इस तरह से वेरियस वेज टू कनेक्ट। तो उसके लिए एम्प्लॉयज़ के लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी चाहिए। और हमारा नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है कि एनकरेज हेल्दी लाइफस्टाइल। हेल्दी लाइफस्टाइल हमको एनकरेज करना है। कैसे करेंगे कि हमारे HODs वर्कर्स को बताएं और वर्कर्स के लिए हम टॉक्स वगैरह करें, पैम्पलेट वगैरह बांटें, मूवीज़ दिखाएं, वेरियस स्कीम्स हम रखें, इंसेंटिव वगैरह दें, हर तरह की फैसिलिटीज़ रखें। और उस हिसाब से हम वर्किंग आवर्स भी करें, अपना फैसिलिटीज़ भी दें, ब्रेक भी दें, ताकि वर्कर्स को भी लगे कि हम मैनेजमेंट हमको सपोर्ट कर रहा है और वो चाहता है कि हम खुश हों। इस तरह से हमको अपने यहाँ हेल्दी लाइफस्टाइल को एनकरेज करना है, क्योंकि पेपर पे रखना खाली नहीं है, हमको उसको वर्कर्स को बताना भी है, क्योंकि वर्कर्स को बताना पड़ता है। ये तो सोचते हैं कि हम बस घर से ऑफिस आ गए, ऑफिस से घर चले गए या फैक्ट्री आ गए, हमारा काम खत्म हो गया। उनको बताना है कि वर्क लाइफ बैलेंस का क्या फ़ायदा है तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए, तुम्हारे सेहत के लिए, सबके लिए, संस्थान के लिए। तो उनको हमको बताना भी है, लोगों को हमको बताना है। ये सब HR हेड की जिम्मेदारी होती है। तो HR हेड का काम ही है कि वर्कर उसका मोटिवेटेड रहे, मोरल हाई रहे, खुश रहे,
कमिटेड रहे, डेडिकेटेड रहे, रिटेंशन अच्छा हो और ऑर्गेनाइजेशन का चैलेंजेस मीट करे, ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़े, ऑर्गेनाइजेशन से गोल अचीव करने के थ्रू वर्कर से गोल भी अचीव हो। तो HR हेड को ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। HR हेड कर भी रहे होंगे, ये तो मैं आपको अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। उसके अलावा हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि उनको छुट्टियाँ दें, पेड हॉलीडेज, लीव के लिए इंकरेज करें। वर्कर्स में होता क्या है कि वो लीव लेते नहीं है, कहते हैं भाई हम सबको इंगेज करा लेंगे। तो ऐसा सिस्टम रखें कि भाई 50% आप लीव लो, 50% इंगेज कराओ। आपको पेड हॉलीडेज दिया कि भाई ठीक है आपने अच्छा अचीवमेंट कर लिया है या अच्छा काम किया है, एज ए इंसेंटिव पेड हॉलीडेज दे रहे हैं। जैसे हमारा देते थे डिपार्टमेंट वाइज, हर डिपार्टमेंट से एक को बड़ा बड़ा अचीवमेंट हो रहे हैं, काफ़ी अचीवमेंट्स हो रहे हैं, बिग माइलस्टोन, अब्रॉड ही भेज रहे हैं इस फैमिली, ये तो बाहर इंडिया में भेज रहे हैं 7 डेज, 5 डेज, 3 डेज, डिपेंडिंग अपॉन द लेवल एंड कंट्रीब्यूशन। पेड हॉलीडेज, आदमी खुश हो रहा है। तो इस तरह से या वेरियस एक्टिविटीज़ में जा रहा है, कभी माउंटेनरी में जा रहा है, एक्सकर्शन में जा रहा है, किसी रैली में जा रहा है, ट्रेनिंग प्रोग्राम में जा रहा है, हर जगह पेड हॉलीडेज उसको एनकरेज करने के लिए। और हमारा अगला पॉइंट आता है कि क्लब्स, वेरियस टाइप के क्लब होने चाहिए कॉर्पोरेट ऑफिस में, प्लांट में। ये प्लांट की लाइफ बहुत नीरस होती है, तो वहाँ पे आदमी को रिटेन करना बड़ा डिफिकल्ट होता है, स्पेशली रिमोट एरियाज में। क्योंकि मैंने तो स्टील प्लांट में काम किया है, काफ़ी बड़े स्टील प्लांट में, पावर प्लांट में, तो रिमोट एरिया होता था, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू रिटेन एम्प्लॉयज। तो क्लब्स वहाँ बनाए थे कि भाई कल्चरल क्लब भी हो, स्पोर्ट्स क्लब भी हो, लेडीज क्लब अलग हो, ऑफिसर का क्लब अलग हो, इस तरह से ये सब हम लोगों ने क्लब बनाए। तो क्लब से आदमी बिजी रहेगा, कनेक्ट होगा, उसमें हर तरह की एक्टिविटीज़ हो रही है, डिनर लंच वगैरह भी हो रहा है, सब हो रहा है, एक्टिविटीज़ हो रही हैं वेरियस टाइप्स की। अच्छा, अब शॉर्ट ब्रेक, जैसे छोटा ब्रेक कई जगह दिया जाता है, 10 मिनट का, 15 मिनट का, आदमी को शॉर्ट के लिए या आधे घंटे का। जैसे ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हैं, जिम बता देते हैं, भाई आदमी सुबह नहीं जा पा रहा है, जल्दी आ गया, 1 घंटा जिम कर लिया, फिर ऑफिस में आ गया, 9 बजे ऑफिस में आ गया तो उसने जिम कर लिया। दिन में थोड़ा सा काम नहीं है, टायर्ड बहुत हो गया, 10 मिनट इंस्टॉल कर लिया, चेंज कर लिया, अपने स्ट्रेच कर लिया, तो ब्रेक कर लिया, मतलब थोड़ा सा एक ब्रेक उसको मिल गया, तो उसकी मोनोटोनी खत्म हो गई और फिर से वो रिफ्रेश होके आ गया। सिमिलरली आपको एम्प्लॉयज़ के हमको असिस्टेंस देना है। असिस्टेंस मतलब जैसे कि उनको हमने बता दिया ट्रेनिंग वगैरह में, समझ नहीं पाए, उनमें क्लैरिटी नहीं है, डाउट है, तो कोई काउंसलर रख लिया अगर पॉसिबल है, या HR हेड, HOD, सभी को पता होना चाहिए क्या है, तो वो उनको समझाएं। तो या उसके टाइम फिक्स कर लें कि इस टाइम में हम बताएंगे। तो इसको हमको अपने आइडिया को प्रमोट भी करना है, तभी लोग इसको वर्क लाइफ बैलेंस करेंगे। नहीं तो क्या होगा, वर्क लाइफ बैलेंस लोग कहेंगे भाई पेपर पे आ गया, मैनेजमेंट सीरियस नहीं है, इंटरेस्टेड नहीं है। तो इसको हमको लोगों को बताना भी है क्या क्या हमारी स्कीम्स हैं, क्या फ़ायदे हैं, कितना मैनेजमेंट खर्च कर रहा है, कितना मैनेजमेंट कमिटेड है वर्कर्स की हैप्पीनेस के लिए, और क्या इसके फ़ायदे हैं। तो वो सब हमको इसमें करना है। अब एम्प्लॉयज़ का सजेशन भी नेक्स्ट पॉइंट है, एम्प्लॉयज़ का सजेशन लेना। एम्प्लॉय से भी सजेशन लेना है कि भाई ठीक है, तुम क्या और चाहते हो। कई बार उनके बड़े अच्छे आइडियाज़ होते हैं, या वो कहते हैं साहब हमको ये पॉसिबल नहीं हो रहा है, हमको डिफिकल्टी हो रही है, आप ऐसा कर दीजिए। तो उनके सजेशंस को भी लेना है, मतलब उनको इन्वॉल्व भी करना है, ताकि हमारी स्कीम अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट हो सके। तो उनको भी इन्वॉल्व करना है। एक होता है ना पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, तो उनको भी इन्वॉल्व करना है ताकि हमारी स्कीम अच्छी तरह से चले और इम्प्लीमेंट बढ़िया हो। तो मैनेजमेंट खर्च कर रहा है, सब कुछ एफर्ट्स कर रहा है, इम्प्लॉय की प्रॉब्लम को नहीं ध्यान देंगे तो इम्प्लीमेंट नहीं होगा ठीक से। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है रेस्पेक्ट वर्किंग आवर्स। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, वर्किंग आवर्स को रेस्पेक्ट करना चाहिए। लोग करते नहीं है। जैसे कि मान लीजिए क्या होता है कि मीटिंग 5:30-6 तक खत्म कर दो शाम को, बिफोर क्लोजिंग ऑफ द डे। शाम को लेट कर रहे हैं, क्यों, मेरा घर बगल में है, मैं लेट जाता हूँ, या ट्रैफिक होता है लेट जाता हूँ, तो मैं मीटिंग शाम को करूँगा, या रात में करूँगा, मैं रात में अपना लेट घर में काम करता हूँ, अकेले रहता हूँ, या सैटरडे संडे हम देखते ही नहीं किस समय काम कर रहे हैं ऑफिस में, लोगों को बता रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं। तो लोगों को एक स्पेस देना चाहिए कि आज ये हॉलीडे है, सैटरडे है, संडे है, या कोई छुट्टी है, उस हिसाब से या ऑफिस आवर ख़त्म हो गए हैं तो ऑफिस आवर्स को हमको रेस्पेक्ट करना है। तो मुझे याद है एक प्लांट में हम HR हेड थे, तो वहाँ पे कुछ हम लोगों ने कैंडिडेट्स का एम्प्लॉय इंटरव्यू लिया। तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन से आए थे, कर रहे थे वहाँ, तो हम दिन में जब लंच करते हैं तो मैनेजमेंट का फ़ोन आ जाता है, क्या कर रहे हो, लंच कर रहे हैं। शाम को जब रात में खाना खाते हैं 9 बजे फ़ोन आता है, क्या कर रहे हो, कहाँ हो, लंच खाना खा रहे हैं। तो वो कहते हैं हर समय तुम खाना ही खाते रहते हो। तो सब पता है ऐसी जगह हमको काम करने से क्या फ़ायदा, जहाँ हम ठीक से चैन से 2 रोटी भी नहीं खा पाए। तो हमें आप अपने यहाँ नौकरी दे दीजिए, भले ही आप पैसे कम दीजिए, एक लेवल कम दे दीजिए, हम शांति से तो रहेंगे। मतलब ये हाल था। तो इसलिए रेस्पेक्ट वर्किंग आवर्स को करना चाहिए कि भाई वर्किंग आवर्स के बाद में हमको देखना चाहिए कि भाई ठीक है अब टाइम खत्म हो गया, मतलब एक क्लोजिंग करनी चाहिए एक वर्किंग आवर्स के बाद में।
एक्सेप्ट इमरजेंसी बात दूसरी है, बट नॉट एज ए रूटीन प्रैक्टिस कि हम बैठते हैं सबको बैठा लिया, हम खाली हैं घर में क्या करें, जाके हम बैठे हैं सबको बैठा लिया। तो इस तरह से हमको वर्किंग आवर्स को रेस्पेक्ट करना है, तभी हमारा ये वर्क लाइफ बैलेंस इम्प्लीमेंट हो पाएगा। और वर्क लाइफ बैलेंस को एज ए HOD है हमको भी अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो जो हम प्रैक्टिस करेंगे वही उसको प्रीच करेंगे। नहीं लोग कहेंगे सब आप तो करते नहीं है, हमको बताते हैं आप क्यों नहीं करते हैं। तो एक प्रैक्टिस खराब हो जाती है कि भाई ठीक है शाम को आदमी में रात तक बैठा हुआ है, काम है चाहे नहीं है, अपने पर्सनल काम कर रहा है, तो ऑफिस से काम नहीं कर रहा है बट बैठा हुआ है। तो वर्क लाइफ बैलेंस की सब जरूरी है कि वी शुड रेस्पेक्ट आवर वर्किंग आवर्स। और स्पेशली जैसे होता है कि रिमोट वर्क में क्या होता है, लोग सोचते हैं 24 घंटे आदमी घर पे काम ही कर रहा है, तो वहाँ भी होना चाहिए कि भाई ठीक है अगर हमारा काम 9 से 5 है या रात का है, जो भी है जैसा डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, उसके बाद हम डिस्टर्ब ना करें। आदमी किसी में सो रहा होगा, अपने काम कर रहा होगा, तो उसको हमको देखना है कि वो रेस्पेक्ट हमको करना है वर्किंग आवर्स को। वर्किंग आवर्स के बियॉन्ड हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम डिस्टर्ब ना करें एम्प्लॉयज़ को अनटिल अनलेस बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी है, एक्सीजेंसी है, अदरवाइज एज ए प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। और लास्ट हमारा पॉइंट है कि जो भी हमारी स्कीम्स हैं, सब फैसिलिटीज़ हैं, उसको हम अर्नेस्टली होल हार्टेडली इम्प्लीमेंट करें और बाद में रिव्यू करें। जैसे क्वार्टरली रिव्यू कर लिया, मान लीजिए सबसे फीडबैक लिया, या हमने एक वर्क लाइफ बैलेंस का सर्वे कर लिया, कल्चरल सर्वे किया, फिर देखा कि इतना हम खर्च कर रहे हैं, कम नहीं कर रही है, लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कितना एक्चुअल में हो रहा है, क्या फ़ायदा हो रहा है। ये सब चीज़ें जरूरी हैं क्योंकि हमको उसको देखना भी है कि जो स्ट्रेस में हम जा रहे हैं, कितना लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही है, क्या हम मॉडिफाई करें। तो उस हिसाब से हमको अपनी स्कीम में मॉडिफाई करना है, ताकि हमको देखना है कि वर्केबल हो, प्रैक्टिकेबल हो, लोग उसको इम्प्लीमेंट करें, फ़ायदा हो। अदरवाइज क्या होगा, पेपर बनाएगा, हम कहेंगे हाँ सब हो गया। तो हमको अपनी रिपोर्ट तक सीमित नहीं रखना है, हमको देखना है कि टू स्पीड इम्प्लीमेंट हो और इसको इफेक्टिव हो। उसके लिए हमको उसको इम्प्लीमेंट करके देखना है, उसको इफेक्टिवनेस देखनी है और फिर अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करना है। तो इस तरह से, और लोगों फीडबैक तो लेना ही है कि भाई कैसा हो रहा है, क्या वर्कर फीडबैक कर रहे हैं, वो सब हमारा सर्वे में आ जाएगा। आदमी कितना हैप्पी है, कितना हमारा उसका एब्सेंटिज्म कम हो गया है, कितना मोरल हाई हो गया है, कितनी हैप्पीनेस है, कितना मेडिकल बिल कम हो गया है। इस तरह से हमको इसको फीडबैक मिल ही जाएगा, तो इस हमको मालूम चल जाएगा हमारी वर्क लाइफ बैलेंस की स्कीम ठीक चल रही है और सब ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपसे आशा करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन दबा दीजिए। और इसी तरह से मैं अपने अनुभव के आधार पे वेरियस इश्यूज़ पे वीडियो लाता रहूँगा, और HR हेड्स के लिए भी, जनरल लोगों के लिए भी, सबके लिए, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बहुत वाइड है। HR, एडमिन, CSR, एजुकेशन, हर क्षेत्र में है, और एज ए कॉर्पोरेट ट्रेनर हुई, तो मैं आपको विभिन्न विषयों पे अपना जो भी मेरा कहना चाहिए अनुभव है और जो भी छोटा मोटा ज्ञान है वो आपको, आप लोगों के साथ शेयर करूँगा ताकि आपको लाभ हो। थैंक यू।